बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कंस की जो धनुष की यज्ञशाला थी उसमें धनुष को तोड़ दिया था, और उन धनुष को तोड़ने से जो है के बाद जो है वो अपना निर्भय तो थे ही भगवान, घूमते फिरते अपने जहाँ पर वो ठहरे हुए थे उस उपवन में जाकर सो गए। और अगले दिन का कार्यक्रम उन्होंने कि देखें अगले दिन क्या करता है कंस जो है। तो कंस ने जो है दंगल का आयोजन किया हुआ था। पूरी रात उसको नींद भी नहीं आई और वो घबराता रहा, अपशकुन उसको होते रहे। और उसने जो है सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे तब राजा कंस ने मल क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया। तो राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भलीभांति सजाया और ये सब जो है नगरवासी भी जो है आकर उनके अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। और उसके बाद जो है राजा कंस ने जो है गोपों में नंद बाबा और आदि गोपों को बुलाकर भी बुलवाया और उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। ये 43वें अध्याय और 43 और 44वें अध्याय की आज हम जो है भगवान के सौंदर्य और स्तुति जो भी इसमें थोड़ा वो आई है उसका वर्णन जो है पढ़ रहे हैं। तो भगवान जो है श्री कृष्ण और बलराम जो है नगाड़ा की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। और जैसे ही वो रंगभूमि पे पहुँचे उसके दरवाजे पर उन्होंने देखा कि कुवलिया पिंड नाम का हाथी खड़ा है। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अंदर जाने लगे तो उसने कुवलिया पिंड ने उनका रास्ता रोक रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महावत को कि ये तुम इसको हटाओ और हमें रास्ता दो। तो वो तो महावत ने तो कुवलियापिड़ को कंस की प्रेरणा से इसीलिए खड़ा कर रखा था कि कुवलियापिड़ से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को कुचलवा देना है और उनका वध करा देना है। तो उसने जो है उसको और अंकुश लगाकर उसको क्रोधित कर दिया कुवलियापिड़ को, महावत को, और वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की तरफ जो है झपटा और बड़े दांव पेंच जो है हुए। उसका विस्तार से वर्णन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कुवलियापिड़ के साथ भगवान ने जो है काफ़ी कुश्ती भगवान को लड़नी पड़ी। तो कभी वो पटकता था भगवान, कभी उसके नीचे से पैरों के नीचे से निकल जाते थे, उसको क्रोध दिलाते थे। उसके दांत भी जो है जाके के पृथ्वी पर जो है एकदम उसके जो दांत थे वो जिनको से भगवान को मारने के लिए वो आगे बढ़ा था, एकदम जाके के पृथ्वी पर लगे, उससे उसके दांत भी टूट रहे थे। और जब भगवान ने पूरा खेल लिया उसके साथ, तो भगवान ने अंत में जो है उसकी सूंड को पकड़ा अपने एक हाथ से और उसको पूरी घुमा करके उसको पृथ्वी पर पटक मारा। कुवलियापिड़ हाथी को मार कर फिर अपने पैर से दबाकर उसके दोनों दांत जो है उखाड़ लिए। और उन दोनों दांतों के उखाड़ करके भगवान ने पहले कुवलियापिड़ हाथी का जो है वध किया, उसको समाप्त किया। उसके बाद जो उसका महावत था वो उसको भी किया। और उसके बाद जो है जो भी उनके ऊपर उस समय आए सबको भगवान मारते मुड़ते जो है रंगभूमि में पधारे। और जिस समय भगवान जो है उस दंगल वाले स्थान में रंगभूमि जो बनाई हुई थी उसमें पधारे, तो उस समय का इनका सौंदर्य का जो वर्णन है उसको हम पढ़ रहे हैं। और उसी
से पहले ये 2-3 जो हमने बतलाया, भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देगा तब उसके पास चले गया और उसने अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेली खेल में उससे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने की योग्य थी। अब ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। भगवान ने जो है हाथी के बड़े बड़े जो है दांत थे, उनको हाथ में लिया हुआ था। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुबलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। अब भगवान के ने जब प्रवेश किया तो उस समय वहाँ जितने व्यक्ति बैठे हुए थे, जितने भी दंगल को देखने आए थे, उनकी क्या भावना थी, उन्होंने किस भावना से किस रूप में देखा, वो भी हम पढ़ते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, पहलवान जो थे उनको तो वज्र जैसे कठोर दिखाई दिए। साधारण मनुष्यों को नर रत्न, जो नरों में रत्न हों ऐसे दिखाई दिए साधारण मनुष्यों को। स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को सवजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान, बड़े बूढ़ों को शिशु, और जो माता पिता बड़े बूढ़े दिखाई बैठे हुए थे उनको सबको शिशु के समान दिखाई। कंस को मृत्यु, कंस को लगा मेरी मृत्यु आ गई, दोनों क्या आ गए, मेरी मृत्यु आ गई। अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि विष्णुवंशियों को इष्ट इष्टदेव जान पड़े। सबने अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। तो जैसा जिसने अपना भाव था वैसा भगवान का रूप देखा। अच्छा, अब ये जो है श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके 2 नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। अब ये जो है भगवान के, क्योंकि ये सब सौंदर्य का ही वर्णन है और जो भी वहाँ बैठे हुए थे सब भगवान के रूप को देख रहे हैं और किसकी भावना कैसी है वो भी इसमें थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जीवा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता ने मानव दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने लगे, सुनने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली से दिखाकर ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहाँ छिपकर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केसी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमलार्जुन का उद्धार किया है। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। कालियानाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा था और उसके द्वारा आंधी, पानी और वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियाँ इनकी मंद मंद मुस्कान,
मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी और अनायासी सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। कहते हैं कि ये यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। अब ये सब हुआ, उसके बाद जो वहाँ पहलवान बुलाए गए थे कंस के द्वारा भगवान को के साथ दंगल युद्ध करने के लिए और उनको मारने के लिए, तो उन्होंने जो है ललकारा भगवान श्री कृष्ण को दंगल के लिए, कहा कि आओ हमारे साथ दंगल मल्ल युद्ध करो। तो वहाँ जो स्त्रियाँ बैठी हुई थी तो वो जो है उनको एक तो ये लगा कि ये इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, बच्चों के साथ जो है ये तो कंस जो है अन्याय कर रहा है और यहाँ तो बैठना भी नहीं चाहिए, जहाँ अन्याय हो वहाँ बैठना भी नहीं चाहिए। तो फिर भी जो है और उन वे स्त्री आपस में जो है क्या बातें कर रही थी, उसका भी हम थोड़ा सा भाग पढ़ रहे हैं। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हम में भी यहाँ से चल देना चाहिए। यहाँ जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहे, यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए भी सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती हैं। और आगे कह रही है, सखी सच पूछो तो व्रज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौवें चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है? भगवान के रूप के बारे में सुन लीजिए कि भगवान का रूप क्या है। हम पढ़ रहे हैं, इनका रूप क्या है? लावण्य का सार संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है, फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, इनको रूप अपने रूप के लिए कुछ सजाना संवारना नहीं पड़ता। सजाने से नहीं, गहने कपड़ों से भी नहीं, और जो गहने कपड़े पहनते हैं उससे भी इनका रूप दिखाई दे ऐसा भी नहीं है, बल्कि स्वयं सिद्ध है। वो रूप जो है स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित है सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों के ही भाग्य में बधा है। सखी, व्रज की गोपियाँ धन्य है। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दूहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बहारते, कहाँ तक कहें सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं। ये श्री कृष्ण जब प्रातःकाल गौवों को चराने के लिए व्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर व्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियाँ घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती है और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती है। सचमुच गोपियाँ ही परम पुण्यवती हैं। तो ये अध्याय 44 में जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य
का जो वर्णन था वो हमने पढ़ा। और इसके बाद जो है ये जिस समय जो है इनको सब पहलवानों की भगवान ने जो है छुट्टी कर दी, उनको सबको बलराम जी ने और श्री कृष्ण ने मिलकर जो है सबको मार दिया। तो कंस ने जो है ढोल नगाड़े जो है वो बजाने बंद किए और जो है कहा कि इनको पकड़ लो, भाग ना पाए ये, और वासुदेव जी को भी कैद कर लो। तो भगवान ने जो है उस मंच पर चढ़ करके उसको भी जो है घसीट करके ले करके आए और उसका भी कंस का भी काम तमाम कर दिया। तो इसके बाद जो है भगवान जो है अपने घर गए और अपने माता पिता को जो है बंधन से छुड़वाया। सब ये जो है ये पहला उत्तरार्ध जो है दसम स्कंद का ये आज जो है समाप्त हम कर रहे हैं। और इसमें भगवान की इनकी जो स्तुतियाँ आई, एक इसमें 48वें अध्याय में थोड़ी सी और भगवान ने दो को आश्वासन दिया था। एक तो अक्रूर जी को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे घर आएंगे, और दूसरे कुब्जा को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे घर आएंगे। तो दोनों के घर भगवान गए। तो यहाँ पर जो है हम जो अक्रूर जी के जब घर भगवान गए तो उस समय जो है उन्होंने जो है उनका कैसे किया, उनकी पूजा की, स्तुति की, उसको जो है हम पढ़ रहे हैं। परीक्षित उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर, यानी कि अक्रूर जी के घर जब गए भगवान, तो अक्रूर जी ने पहले भगवान के चरण धोकर चरणों तक सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंध, माला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, यानी ये इनकी जो स्तुति की। भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न तो कार्य। परमात्मा, आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल, माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूपी हैं। इसी प्रकार हैं तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है। प्रभो, आप रजोगुण, सद्गुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रम से जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है? प्रभु, स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि आप में बंधन है और न मोक्ष। आप में अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पंथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है, तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं।
आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 अक्षोहिणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। इंद्रियातीत परमात्मन सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती है। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे, इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की सीमा न रही। पर वो आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम सत्य वक्ता, अकारण हेतु और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवा भी को भी मान लेते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती, जो एक रस है, अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगीराज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया। यह कितने सौभाग्य की बात है प्रभु। हम स्त्री, पुत्र, धन, स्वजन, देह और गे आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। तो जब भी भगवान की कोई स्तुति करता है, भगवान उसके बाद जो कुछ बोलते जरूर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा है। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मृतिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं है। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। तो ये स्तुति जो है 48वें अध्याय में आई थी। तो इस स्तुति के बाद जो है ये जो उत्तरार्ध है 10वें स्कंद का श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिसमें कि 49 अध्याय वो आज हम जो है उसमें जो स्तुतियाँ आई हैं, भगवान के सौंदर्य का वर्णन हुआ है, वो आज जो है यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। और कल से जो है ये पूर्वार्ध का कर रहे हैं। जो 49 अध्याय का पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध का जो है हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।